हरे कृष्णा। एक बहुत ही दुखद घटना घटी है अभी 3 दिन पहले। बांग्लादेश में हमारे मंदिर पर, इस्कॉन मंदिर पर आक्रमण हुआ है और वहाँ पर कई लोगों की हत्या कर दी गई है और कई लोग अभी भी घायल हैं। तो एक अफवाह फैला सोशल मीडिया के थ्रू। आप लोग देखिए कितना पावरफुल है ये सोशल मीडिया, किसी को बर्बाद कर सकता है। देखिए कितनी तबाही मचा दी सोशल मीडिया ने। एक बस अफवाह फैला कि हमारे कुरान को ये लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दुर्गा माता जी जो हैं उनका पंडाल लगा हुआ था और वहाँ से एक खबर आई उस दुर्गा माता जी के पंडाल में कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। और ये खबर फैलते ही जो वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय था वो उसने आक्रमण कर दिया उस पंडाल पर। दुर्गा माता जी की जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर ये खबर ऐसी फैली, सारा मुस्लिम समुदाय बांग्लादेश का एक्टिव हो गया और सब जगह जगह पर जितने भी हिंदू मंदिर थे उन पर हमला करने लगे। और उसमें से एक हमारा इस्कॉन मंदिर भी था जिस पर हमला किया गया। हमारी सारी भगवत गीता जला दी गई, हमारे मंदिर में डायरेक्ट अटैक किया गया है, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी को जला दिया गया, वहाँ पर हमारे विग्रहों को खंडित कर दिया गया है। सारे वहाँ पे जो हमारा बुक शॉप था, मैचलेस गिफ्ट जो शॉप था, उनको तोड़ दिया गया है। वहाँ पर सब कुछ, हमारा मृदंग, हमारे करतालों को फेंक दिया गया, मृदंगों को तोड़ दिया गया, हर चीज़ ध्वस्त कर दी गई है। सिर्फ एक मैसेज, सोशल मीडिया। सबसे पहले तो हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके आप लोग सोशल मीडिया का सही फ़ायदा उठाइए। कोई भी खबर आपके पास अगर आए, पहले उसकी जांच पड़ताल कीजिए अच्छे से, उसके बाद ही उसके ऊपर आप स्टेप लीजिए। क्या पता आपके पास जो खबर आ रही हो वो सही ना हो और आपने जो स्टेप ले लिया वो फिर आप अपना स्टेप पीछे नहीं ले सकते और उससे बहुत नुकसान हो सकता है। सो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया करके कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर, कहीं पर भी आता है, आपको पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए कि क्या ये मैसेज सही है, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। हमारे पास कुछ भी आता है हम तुरंत खटखट करके फॉरवर्ड कर देते हैं। सो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। नतीजा आपके सामने है, क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को कितनी निर्दयता से मारा गया है। हमारे भक्त एक पार्थ प्रभु थे, उनका कैसे निर्मम हत्या की गई है, उनका लाश मिला हमें। 500 से अधिक लोग घायल हैं, कई लोग जो है मारे जा चुके हैं। ये हिंसा, क्या फ़ायदा है ऐसे हिंसा का, बताइए। बस एक मैसेज, सोशल मीडिया। प्लीज़ आप लोग इसका सही इस्तेमाल कीजिए। तो हम सभी हिंदू भाइयों के लिए अपने प्रे करते हैं जो बांग्लादेश में है और स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो जिस स्थिति में है उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ही भयानक और दयावह स्थिति में है वो लोग। हम उनके लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान के ऊपर कृपा करें। लेकिन अब जो इंसिडेंट हुआ इसमें एक प्रश्न जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है। मुझे लगभग पिछले दिन से बहुत सारे मुझे कॉल्स आ गए, बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि प्रभु जी भगवान से विश्वास उठ गया हमारा, प्रभु जी भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की, प्रभु जी भगवान इतने निर्दयी क्यों हैं, प्रभु जी क्या भगवान हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में अभी आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है इस चीज़ को कि जो भगवान रक्षा करते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्या जो कोई भक्त होता है उसका पैर नहीं टूटता? क्या कोई भक्त होता है उसका एक्सीडेंट नहीं होता? क्या कोई भक्त होता है उसको कैंसर नहीं होता? क्या कोई भक्त होता है वो कभी मरता नहीं? क्या कोई भक्त बनता है तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा पा लेता है? नहीं। हम सब इस बद्ध जगत में हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन हैं और जब तक हम इसके अधीन हैं ये सुख और दुख आते रहेंगे। भक्तों को दुख को सहन करने की शक्ति भगवान दे देते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं हमेशा कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर गाड़ी से जा रहा है, नॉर्मल मान लीजिए उसके पास ऑल्टो गाड़ी है, तो जब गड्ढा आएगा तो उसको झटका लगेगा बहुत तेज। और जब वही व्यक्ति अगर BMW या कोई अच्छी गाड़ी में बैठकर जाएगा, फरारी में, तो गड्ढे का उसको पता भी नहीं चलेगा। सेम गड्ढा है, एक को बहुत झटका लगा, एक को असर भी नहीं हुआ। तो जस्ट यही है, गड्ढा सेम है, प्रॉब्लम सेम है, भक्तों के भी लाइफ में आता है, नॉर्मल व्यक्ति की भी लाइफ में आता है, लेकिन भक्तों को सहने की शक्ति मिल जाती है।
अब ये जो प्रश्न उठ रहा है कि भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की, हमारे मंदिर की, हमारे विग्रहों की रक्षा क्यों नहीं की, भगवान ने अपनी रक्षा क्यों नहीं की। तो देखिए, जब भगवान इस धराधाम में थे, भगवान कृष्ण जब थे यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके प्रति द्वेष भाव रखते थे, उनको भगवान नहीं मानते थे, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे वो लोग। और भगवान ने क्या किया कि उनके फेथ को भगवान ने और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा, आप लोग भगवान नहीं मानते हैं मुझे, ठीक है, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, तो भगवान ने और उनका फेथ स्ट्रॉन्ग किया। जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके गए, कैसे गए, भगवान को एक तीर लगा, उस तीर से भगवान की मृत्यु हुई और भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया वहां पर और भगवान चले गए। अब जो आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्य थे, जो उनको भगवान नहीं मानते थे, उनका फेथ बिल्कुल स्ट्रांग हो गया, कंफर्म हो गया। देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे भगवान है ही नहीं है, अरे तीर लगने से कोई भगवान मरता है क्या, अरे भगवान होते तो शरीर छोड़कर थोड़ी जाते, भगवान का तो दिव्य चिन्मय शरीर होता है, शरीर के साथ जाते। तो भगवान ने उन लोगों के फेथ को स्ट्रांग करने के लिए ऐसा किया कि ठीक है, तुम नहीं मानते, तुम नहीं मानो, कोई जरूरत नहीं है मानने की। आज भी करंट जो सिनेरियो है, बहुत सारे असुर लोग हैं, बहुत सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं मानते, जिसके मन में शंका होती है, क्या भगवान है, डाउट, हम डाउट करते हैं। तो जो शंका वाले लोग हैं, उनके शंका को क्लियर करने के लिए भगवान कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटाने देते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मतलब भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस जिस व्यक्ति की जैसी जैसी भावना होती है, जैसे वो मुझे सरेंडर करता है, उसी प्रकार मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूं। एज ऑल सरेंडर अनटू मी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओ सन ऑफ पृथा। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस जिस भाव के साथ, जिस जिस मेंटेलिटी के साथ लोग मुझे सरेंडर कर रहे हैं, मैं उसी प्रकार उनको रेसिप्रोकेट करता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई शंका के साथ भगवान को प्रणाम कर रहा है, अरे ये तो मैं पत्थर को प्रणाम कर रहा हूं, भगवान तो है ही नहीं, और भगवान उनको तुरंत दर्शन दे देंगे। नहीं पुत्र, मैं हूं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? नो। तो जो अभी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका फेथ स्ट्रांग करने के लिए कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिसका फेथ चला गया भगवान पर से, मेरे को मैसेज आ रहे हैं कई लोगों के, प्रभु जी अब भगवान पर विश्वास नहीं रहा, प्रभु जी भगवान ने रक्षा नहीं की, प्रभु जी मैं तो भगवान को मानूंगा ही नहीं, प्रभु जी मैं तो भगवान को मानूंगा ही, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना है ये क्या है जो भगवान जो सिद्धांत दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर सिद्धांत नहीं समझेंगे ना, तो ऐसे कंफ्यूज्ड होंगे, और कंफ्यूज्ड होंगे हम तो फिर हमारी भक्ति ऐसे ही डामाडोल रहेगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग पहले सिद्धांत को समझिए, भगवान जो बता रहे हैं, जो भगवान का लॉ है उसको समझिए, उसके बाद जाके फिर आप लोग एक निर्णय ले सकते हैं या एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि उनकी क्या गलती थी, जिनकी हत्या कर दी गई या जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा वहां पर, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी क्या गलती थी, उनकी रक्षा क्यों नहीं की भगवान ने? चलो ये तो हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग कर दिया भगवान ने, हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन आखिर उनकी क्या गलती थी? तो देखिए, अभी हम इतना बड़ा ये ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोक हैं, और हर लोक में अनंत अनंत मतलब जीव हैं, अनंत अनंत जो है ग्रह हैं जिसमें प्राणी हैं, ओके, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। अब आप सोचिए कि ये पृथ्वी ग्रह जहां पर हम एक रह रहे हैं, एक छोटा सा सरसों के तिल के समान भी नहीं है, उसके अंदर रहकर हम एक तुच्छ जीव, तुच्छ प्राणी, उसमें भी हम इतने छोटे से और छोटे, और हमने एक चीज देखी और हमने ये फैसला दे दिया कि भगवान ने रक्षा नहीं की। सिक्के का एक पहलू हमने देखा, ये पहलू तो हमने देखा ही नहीं। शरीर छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगवान के वो धाम गया, या उसको एक अच्छा वैष्णव परिवार मिला जहां पर उसने अपनी भक्ति कंटिन्यू की। ऑफ कोर्स जिसके साथ ये हादसा हुआ है उनके लिए ये चीज ग्रैस्प कर पाना, डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने किसी अपने को खोया है। लेकिन आप लोग जो ये यहाँ पर बैठकर ये सारा सिनेरियो देख रहे हैं, आप लोग ये चीज समझ सकते हैं, राइट, कि जो शरीर छोड़कर गया
100% उसको भगवान का या तो धाम मिला है या उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। मे बी वो जहाँ पर हो वहाँ पे अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हो, अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा हो, तो उसको एक अलग जीवन अब मिला है, अच्छे से भक्ति कर पाएगा या भगवान के धाम चला जाएगा। या आप देखें तो जितनी भी आत्माएं हैं, स्पेशली जो भगवान द्वारा एम्पावर्ड हैं, वो जब आती हैं किसी निर्देश के साथ आती हैं, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वो चली जाती हैं। जैसे हाल ही में हमारे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जी यूएस गए थे कोविड के टाइम में। उनको कोविड के टाइम पे कोरोना हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हमारे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका कार एक्सीडेंट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब हम बोलेंगे कि वो तो इतने महान आचार्य थे, तो महाराज थे, वो तो महाभागवत थे, उनके साथ ऐसा कैसे हुआ? फिर हम वहाँ पे भी ये क्वेश्चन उठाएंगे, राइट? तो देखिए, जैसा हमने बताया कि एक लीला करने के लिए आए थे वो, ठीक है, भगवान को सहयोग देने के लिए, उनका कार्य हो गया तो वो चले गए। एक जरिया चुना उन्होंने कि कोरोना के एक जरिया चुन के मैं जा रहा हूं। उन्होंने एक एक्सीडेंट का जरिया चुन के वो चले गए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि भगवान ने हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की रक्षा नहीं की या हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की रक्षा नहीं की। इसका ये कतई मतलब नहीं है। रक्षा का अर्थ हमें समझना होगा पहले, ठीक है? रक्षा का अर्थ हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी टांग नहीं तोड़ेंगे या भगवान हमको गिरने से बचा लेंगे। सब कुछ होता है भक्तों के साथ भी, बस भगवान वो शक्ति देते हैं और उनके जीवन से जो बाकी लोग देख रहे हैं उनके जीवन में वो बदलाव आ जा रहा है। किसी का फेथ स्ट्रांग हो जा रहा है, किसी का फेथ कम हो जा रहा है। जैसे इस घटना के बाद बहुत सारे लोगों का फेथ कम हो गया, लेकिन भगवान जैसे भगवत गीता में बताया 4 अध्याय के 11वें श्लोक में बता रहे हैं ना भगवान, तो हम जिस हिसाब से सरेंडर कर रहे हैं भगवान उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना फेथ स्ट्रांग करना है कि भगवान अगर मेरे शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाएं भगवान, तो मेरी आस्था आप पर से ना जाए। और ये आस्था, ये फेथ हमारी कहां से आएगी? हमारी वैष्णवों के, गुरु की, साधुओं की सेवा करने से। जब हम सेवा करेंगे अपने गुरु की, वैष्णवों की, साधुओं की, तो ये फेथ हमारा धीरे धीरे अपने आप स्ट्रांग होता जाएगा। शास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे तो हमारे शास्त्रों के प्रति फेथ स्ट्रांग होता जाएगा। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करेंगे तो हमारा हरि नाम के प्रति फेथ स्ट्रांग होता रहेगा। तो हमें अपने फेथ को स्ट्रांग करना है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, व्हाई व्हाई व्हाई, यू हैव टू जज योरसेल्फ कि आप उस वाई को अभी समझने के लिए थोड़ा सा दूर हैं। थोड़ा सा एक स्टेप आप बढ़ेंगे तो आप उस वाई को समझ जाएंगे। या आप नहीं समझ पा रहे तो आप अपने सीनियर्स से पूछिए, वो आपको समझाएंगे क्यों हुआ ऐसा, क्यों भगवान ने रक्षा नहीं की या भगवान ने रक्षा की या नहीं की, राइट? तो एक और प्रश्न उठता है यहाँ पर कि तो भगवान ऐसी चीजों को करने ही क्यों देते हैं? ऐसी चीजें होती ही क्यों हैं, घटित ही क्यों होती हैं? क्यों नहीं भगवान रोक देते? हम तो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, भगवान ने हम सबको फ्री विल दिया है। फ्री विल आप लोग समझते हैं स्वतंत्र इच्छा। भगवान ने हम सबको एक स्वतंत्र इच्छा दी है, उसका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं और भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। उसका मिस यूज करके हम 84 लाख योनियों में भटक सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन अस कि हम क्या चूज करते हैं। अब अगर हम उस फ्री विल को चूज कर रहे हैं और उसको यूज करके हम फ्री विल को अपने अच्छा काम के भगवान के धाम चले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, भगवान तुरंत उसे सैंक्शन कर देते हैं। फ्री विल जब हम यूज करते हैं तो भगवान का वहां पे भी आता है। ऐसा नहीं है कि तो हमने बोला तो हमने फ्री विल यूज किया तो कैसे हम बोल रहे हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल रहा। भगवान सैंक्शन करते हैं। हमारे हृदय में इच्छा हुई आज मैं भगवान को गुलाब जामुन का भोग लगाऊंगा, तो भगवान एम्पावर करेंगे, भगवान खुशी खुशी उसमें साइन कर देंगे, यस जा बेटा बना दो। आज मैं उसकी हत्या करूंगा। भगवान तुरंत शौक हो जाता है, अरे क्या सोच रहा है, और तुरंत भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हो तुरंत वहां से आवाज देते हैं, बेटा नहीं ये गलत है, बेटा मत कर। फिर हमें थोड़ा सा आवाज आती है, नहीं यार ये लेकिन गलत है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो करूंगा, उसको मारूंगा। फिर हमारे जो हम अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, फिर फ्री विल को, फिर आवाज आती है, रंजिश चलती है। आप सबके साथ ऐसा हुआ, कुछ भी गलत काम करने आप जा रहे हैं तो
कॉन्वर्सेशन चलता है कि करूं ना करूं, करूं ना करूं, तो जो अंदर से आवाज आती है हृदय की, वो परमात्मा की आवाज होती है। भगवान हमें रोकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बस बैठकर वहां साइन कर रहे हैं। भगवान इज नॉट अ रोबोट, भगवान इज नॉट सम मैकेनिकल पर्सन, इज नॉट अ मैकेनिकल पर्सन, ही इज द लॉर्ड, ही इज आवर फादर। वो रोकते हैं हमें जब हम पूरा अपनी जिद पर आ जाते हैं, नहीं मुझे करना ही है, तो भगवान बहुत ही दुख के साथ धीरे धीरे करके हाथ कांपते हैं भगवान के, और भगवान सिग्नेचर करते हैं, सैंक्शन करते हैं भगवान। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है, तो भगवान ना करे सैंक्शन, तो अगर नहीं सैंक्शन करेंगे तो फ्री विल कहां है? फिर तो सब रोबोट हो गया ना। आप खुद सोचिए कि अगर हम सिर्फ रोबोट बन जाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मदर फादर, भाई बहन सब रोबोट बन जाएंगे, सिर्फ आप जितना बोलेंगे टिंग पानी लो, पानी टिंग खाना लो, खाना टिंग, अगर ऐसे बिहेव करेंगे तो हमें वो पसंद आएंगे क्या? फीलिंग्स तो होगी नहीं ना रोबोट्स के अंदर। तो इसलिए भगवान ने हमें रोबोट्स नहीं बनाए। फिर हम आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे प्रेम का, अगर फ्री विल नहीं होगा हमारे पास। तो फ्री विल होगा तो ही हम प्रेम का आदान प्रदान कर पाएंगे, राइट? तो आप सभी से एक बार फिर से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज प्लीज इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। भगवत गीता के श्लोक, भागवतम के श्लोक, चैतन्य चरितामृत के श्लोक, वैष्णवों की वाणी, गुरुजनों की कही हुई बातें वो शेयर करें, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करें, निगेटिविटी मत फैलाएं। कृपया करके सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, ताकि ये जो हादसा हुआ है जिसमें हमने अपने भक्तों को खो दिया है, बहुत सारे परिवार ने अपने बच्चों को खो दिया है, ये दोबारा ना हो ऐसा। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, और एक बार आप सब लोग मेरे साथ हाथ उठाकर उन सभी के लिए जिन्होंने ये शरीर छोड़ा है, जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है, जिसने अपने भाई को खोया है, बहन को खोया है, हाथ उठाकर एक बार हम सब एक बार उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। तो आप सब प्लीज़ एक बार मेरे साथ हाथ उठाइए और एक बार सबके लिए महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लेट्स प्रे फॉर देम, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि भगवान ने उन्हें अपनी कस्टडी में ऑलरेडी ले लिया है, भगवान उनकी स्पेशल टेक केयर कर रहे हैं, बट स्टिल हम भगवान से प्रे करते हैं कि उनको कोई भी परेशानी ना हो और उनके परिवार वालों को हिम्मत मिले, ताकि वो ये जो सिचुएशन है इससे उभर कर बाहर आए। हरे कृष्ण।